एक घर बनाने वक्त हम कितनी चीजों का ध्यान रखते हैं, कहां होगा, कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ईंट कौन सी लगेगी, सीमेंट कौन सा लगेगा, इंटीरियर कैसा होगा, क्योंकि उस घर में हमें रहना है, इसलिए वो घर हमारे लिए जरूरी है। पर जब करियर की बात आती है तो बहुत सारे लोग बहुत चीजें मिस कर जाते हैं, इसीलिए अपने करियर में उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। जैसे घर में रहना है इसलिए घर जरूरी है, इसी तरह से करियर को जीना है तो करियर भी जरूरी है। और यही क्वेश्चन पूछा मोहम्मद छल्लावाला जी ने मेरे आस्क हिमीश की सीरीज में। हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं एक टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर, मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखकर बहुत सारी चीजें सीखकर बच्चों को भी सिखाता हूँ। और मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि करियर चूज करते वक्त कौन सी चीजों को मेजर कंसीडर किया जाए। सो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 4 ऐसे पॉइंट्स जिनको अपने करियर में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और साथ में आपको एक शीट भी देने वाला हूँ जिसको आप साथ साथ फिल कर सकते हो और इस वीडियो का डबल बेनिफिट ले सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। अब वो टाइम नहीं रहा कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से ही कुछ चूज करना होगा। 10th में 90% से ऊपर आए हैं तो साइंस ही लेना होगा। फादर का बिजनेस है तो कॉमर्स और आर्ट्स में से ही चूज करना होगा। बदलते टाइम के साथ, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल ग्रोथ के साथ कई सारे ऐसे ऑप्शंस आपके लिए खुल चुके हैं जो कन्वेंशनल नहीं है, जो ट्रेडिशनल नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? अगर आप अपने इंटरेस्ट को काम बना लेते हो तो आपका काम आपको कभी भी बोझ नहीं लगता। मैंने और मेरी टीम, हम लोग ऐसे हैं कि हमने अपने इंटरेस्ट को काम, करियर में बदला है। मुझे परफॉर्म करने का, इंस्पायर करने का, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का इंटरेस्ट है। मैंने उसी को अपना करियर बनाया। मेरे कंटेंट क्यूरेटर्स, रिसर्चर्स, उनको अच्छा लगता है फैक्ट्स देखना, स्टडीज देखना, रिसर्च करना, नॉलेज के अंदर जाना, नॉलेज के सागर के अंदर गोते लगाकर फैक्ट्स के मोती निकालना। मेरे जो एडिटर्स हैं उनसे दिन रात एडिटिंग करवा लो। कई बार मैं कह देता हूं बस यार और नहीं रिक्वायर्ड, वो कहते नहीं अभी मजा नहीं आया, कुछ और डालना है। वो हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो एडिटर्स एंगल्स देख रहे होते हैं, टेक्निक्स देख रहे होते हैं, क्या करने वाला है, क्योंकि दे लव इट। ये उनका इंटरेस्ट है, उसको उन्होंने अपना करियर बनाया है। जब आप अपने इंटरेस्ट को करियर में बदलते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि आप हमेशा खुश रहते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो, आप अपने काम को एंजॉय करते हो। इस वजह से आप इवॉल्व कर पाते हो, आप आगे का सोच पाते हो, आप नए आइडियाज टेबल पे लेके आ पाते हो बिकॉज यू आर एंजॉयिंग इट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शीट में अपने कुछ इंटरेस्ट को लिस्ट डाउन करना है। जिन भी चीजों में आपको इंटरेस्ट है, जो भी आप करना चाहते हो, 5 इंटरेस्ट, 10 इंटरेस्ट, 15, जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं वो शीट पे लिखो। इसमें कोई कन्वेंशनल भी हो सकता है कि आपका कोई कजन इंजीनियर है, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो लिखो इंजीनियरिंग। कोई सीए है, सीए लिखो। आप कोई लेटेस्ट करियर, आपको यूट्यूब अच्छा लगता है, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, लिखो। आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, लिखो। जो भी आपके इंटरेस्ट है, वाइड हो सकते हैं, नैरो हो सकते हैं, ब्रॉड हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, उनको शीट पे लिखो। अब आई बारी दूसरी चीज की। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। अपने स्किल्स को शीट पे लिखना है। क्या आप एक अच्छी फोटोग्राफी की स्किल रखते हो, या फिर आप लोगों से बातचीत करने की स्किल में बहुत अच्छे हो? क्या आपकी स्किल्स है कि आप हर काम की डिटेल में जाते हो, हर बात की डिटेल में जाते हो? या फिर आपकी स्किल है कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, आप गाने एंजॉय करते हो, आप परफॉर्म करना एंजॉय करते हो? सो जो भी आपको आपकी स्किल्स लगती है, जो भी आपको आपके टैलेंट्स लगते हैं, उनको लिखो। देखो, स्किल्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जब आप अपने स्किल सेट को समझते हो और अपने करियर को उससे लिंक करते हो तो आपकी ग्रोथ सुपर फास्ट हो जाती है। सो अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स, अपने करियर्स को लिखो। लिखने के बाद देखो आपकी स्किल्स और आपके इंटरेस्ट कहां कहां मैच कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट लिख लिए, स्किल लिख लिए। अब जब इनका आपस में रिलेशन समझ पाएंगे कि यस, इस इंटरेस्ट के रिलेटेड स्किल्स मेरे पास हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। ऐसा करने में आपको यह भी नजर आएगा कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनके रिलेटेड आपके पास स्किल नहीं है लेकिन आप सीखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग आपने इंटरेस्ट में लिखा है कि आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, लेकिन मार्केटिंग की स्किल नहीं है। आपको पता है आप वो सीख सकते हो, फॉर्मल एजुकेशन में सीख सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो, कोर्सेज में सीख सकते हो। आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, वीडियो इन्फ्लुएंसिंग करना चाहते हो, इंटरेस्ट है लेकिन स्किल नहीं है। कैमरा कैसे फेस करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है, कंटेंट कैसे बनाते हैं, ये स्किल भी सीख सकते हो। सो जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके इंटरेस्ट में है लेकिन उसके स्किल आपके पास नहीं है, वो भी आपको इस दौरान समझ आएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई स्किल देख लिए, इंटरेस्ट देख लिया, अब हम अपना करियर का चॉइस ले सकते हैं। ये गलत हो सकता है। एक चीज जो बहुत लोग मिस करते हैं वो है
अपना पर्सनैलिटी टाइप देखना भी जरूरी है। आपकी कैसी पर्सनैलिटी, आपका कैसा टेम्परामेंट है, आप एज एन इंडिविजुअल क्या पर्सनैलिटी टाइप हो। आपको पता है कि हम सब अलग हैं, हम सबका बिहेवियर, हम सबकी नेचर, हम सबकी पर्सनैलिटी, हम सबका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। तो क्या एक करियर सबके लिए फिट हो सकता है? आप देखो आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है। आप देखो क्या आप लीडर अच्छे हो या आप फॉलो अच्छा करते हो, आप काम करवाने में कैपेबल हो या आपकी कैपेबिलिटी है कि आपको जो काम दिया जाए वो आप बहुत अच्छे से करते हो। आप चैलेंजेस लेकर नए पाथ क्रिएट करना पसंद करते हो या आप दूसरों के नक्शे कदम पर चलना पसंद करते हो। बहुत सारी चीजें अपने बारे में समझनी जरूरी है। एक हवा चली हुई है एंटरप्रेन्योरशिप की, मैं खुद बहुत बिलीव करता हूं एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हर पर्सनैलिटी को एंटरप्रेन्योरशिप सूट करती है तो ये गलत है। अगर एंटरप्रेन्योर रिस्पेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, तो जॉब भी रिस्पेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। आपको क्या सूट करता है, आपका टेम्परामेंट है, रिस्क टेकिंग, उतार चढ़ाव, आपको मजा आता है, मे बी यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। आपको लगता नहीं स्टेबल सस्टेनेबल लाइफ, बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं चाहिए, आपके लिए जॉब बहुत अच्छी है। आप ये भी देखो ना कि आपको अकेले काम करना पसंद है या आपको ग्रुप में काम करके मजा आता है। आप आइडिया सोचने वाले हो, आप क्रिएटिव हो, आप नए आइडियाज क्रिएट करते हो, या फिर आपको आइडिया दे दिया जाए आप एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करते हो, यू आर अ ग्रेट एग्जीक्यूटर। अपनी पर्सनैलिटी टाइप को समझना होगा। सो अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझो, आइडेंटिफाई करो, उनको इस शीट के अंदर लिखो। खुद के बारे में जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना बेटर डिसीजंस आप अपने करियर में ले पाओगे। फोर्थ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है। बहुत लोग इस चीज को समझते नहीं है और बाद में रियलाइज करते हैं। अब मैं बोलूं कि हर करियर में अर्निंग पोटेंशियल हो तभी आप उसके अंदर स्टेप इन करो, अर्निंग पोटेंशियल नहीं है तो वो राइट करियर नहीं है, मैं गलत होऊंगा। ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है। मैं ऐसे लोगों को भी मिला हुआ हूं जो थिएटर करते हैं, उनको थिएटर करने में मजा आता है, वो थिएटर में इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं है लेकिन वो उसमें खुश हैं, वो कह रहे हैं हमें पैसा चाहिए नहीं, हम खुश हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको मजा ही लाखों करोड़ों रुपए कमा के आता है। उनको सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं और खूब सारा कमाते हैं। ये इंडिविजुअल चॉइस है। कितनी सैलरी, कितना अमाउंट, कितनी मनी एक राइट है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपकी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है। आप एक ऐसा करियर परस्यू करना चाहते हो जिसमें फाइनेंशियली स्कोप शुरू में बहुत कम है, रिस्क है, कोई आर्ट का ऐसा करियर आपने चूज कर लिया, लेकिन आपको पता है कि आपकी फैमिली में ऐसी कोई फाइनेंशियल अर्जेंसी नहीं है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी नीड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी है कि आपको फाइनेंशियली खुद को सिक्योर रखना होगा, तो अपने करियर के डिसीजन में इंटरेस्ट, स्किल और पर्सनैलिटी टाइप को देखते हुए चौथा फैक्टर देखना बहुत जरूरी है कि उसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या है। बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में रिस्क कितना है और अर्निंग पोटेंशियल कितना है, ये आपको देखना होगा। इंडस्ट्री के लोगों से बात करनी होगी, स्टडी करना होगा, समझना होगा। जॉब करना चाहते हो, ग्लासडोर पे जा सकते हो, लिंक्डइन पे जा सकते हो, ऐसी वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो कि उसमें स्टार्टिंग सैलरी क्या है, एक्सपीरियंस के बाद क्या सैलरी है, स्कोप कितना है उस करियर में। आई नो कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आपके विजन को बड़ा करने के लिए, आपके थॉट को बड़ा करने के लिए, आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हो, चैरिटी भी करना चाहते हो, उसको भी बड़ा करने के लिए पैसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए फोर्थ पॉइंट को कंसीडर जरूर करना और अपनी नीड, अपनी बैकग्राउंड, अपनी कुशन, अपनी फाइनेंशियल कुशन के हिसाब से उसको डिसाइड करना। जैसे घर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, करियर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सो अच्छे से अपने साथ टाइम स्पेंड करो, लिखो, देखो आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट हो सकता है, आपके स्किल, आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा। उन लोगों से बात करो जो लोग ऑलरेडी उस करियर में जी रहे हैं, कैसी है उनकी लाइफ, कैसे उनके दिन। जो करियर्स में आपका इंटरेस्ट आ रहा है उनको गूगल पे रिसर्च करो। कई सारे टूल्स, रिसोर्सेज मैंने कई सारे वीडियोस में शेयर करे, उन टूल्स को यूज करो, उन रिसोर्सेज को यूज करो और अपने लिए एक राइट करियर चूज करो। अभी इस डिसीजन को लाइटली लेना और जिंदगी भर उदास रहना उससे बेटर नहीं है कि अभी इस चीज पे अच्छे से टाइम लगाओ और जिंदगी भर अपने करियर को एंजॉय करो, उसमें खुश रहो। नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे अभी आपको एक लिंक नजर आएगा जिसके अंदर मैंने करियर के ऊपर और डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे टूल्स उसके अंदर शेयर करें, आप उसको देख सकते हो। और अगर आप मेरी तरह वीडियोस के साथ डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक फ्री मास्टर क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। आप उस मास्टर क्लास को देख सकते हो और डिजिटल ग्रोथ की दुनिया को अच्छे से समझ सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।